Question number 584, Sri Ajit Jogi. Question number 584, sir. The Minister. Sir, Pak ISI has adopting every possible means to infiltrate maximum foreign militants, mercenaries into J&K, including the use of porters, poniwalas and local guides. Some militants apprehended in 97-98 had disclosed about the groups of militants being handed over by the guide who had helped them to infiltrate, subsequently handing them over to other guides for further movement. With a view to tackle the problem of militancy sponsored from across the border in Jammu and Kashmir, and also to frustrate their attempts, government have adopted a multi-pronged approach, which among other things includes inter alia strengthening the border management to curb infiltration and exfiltration. Close vigil is kept by the security forces and intelligence agencies along the border, LOC, and in the interior areas. Intensive anti-militancy operations have been undertaken. The security forces, state police have been redeployed at the strategic places. अध्यक्ष महोदय, ये सर्वविदित है कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI पूरे देश में अराजकता और अस्थिरता फैलाने की कार्रवाई कर रही है और विशेषकर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को जिंदा करने के लिए कोई कसर नहीं रख रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपने कई बार कहा कि अब जम्मू कश्मीर के बारे में हम प्रोएक्टिव पॉलिसी अपनाएंगे। प्रोएक्टिव पॉलिसी अपनाएंगे, जितनी बार आपने बयान दिया उतनी बार ISI ने उसका जवाब निशंस हत्या करके, नरसंहार करके, डोडा में, पिछौरी में, राजौरी जिलों में इसका जवाब दिया है। आपने ये कहा अभी कि आप ड्राइव अगेंस्ट ISI करेंगे, आप इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे, आप बॉर्डर को सील करेंगे, आप स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगे, आप एक डेफिनिट एक्शन प्लान बनाएंगे, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे। इतनी चीज़ें आपने कही हैं और बार बार कही हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इन सब का क्या परिणाम निकला है। आप जब से गृह मंत्री बने हैं, जब से ये सरकार आई है, तब से इन सब दिशाओं में आपने क्या किया है जिससे ISI पर कोई नियंत्रण किया जा सके और किसी तरह से उनकी गतिविधियों को रोका जा सके, क्योंकि जन सामान्य की धारणा तो ये बन रही है कि ISI की गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में रोकने में हम पूरी तरह से विफल हो गए। 50 साल में हमने आतंकवाद रोका था, अब फिर से बढ़ा दिया आपने। No, please. अध्यक्ष जी, मुझे स्वयं जम्मू कश्मीर जाने का पिछले दिनों में अवसर मिला है। मैंने ISI द्वारा जो कांड किए गए हैं उनको भी देखा, डोडा में या उधमपुर में। मुझे कश्मीर घाटी भी जाने का अवसर मिला है और वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने का, वहाँ की जनता से बातचीत करने का वहाँ पर भी अवसर मिला है और दिल्ली में भी अवसर मिला है। अनेक अवसरों पर जम्मू कश्मीर के बारे में चिंता करने का अवसर सरकार को मिला है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि इस साल 1998 में वर्षों बाद वहाँ पर बड़ी मात्रा में बाहर से यात्री गए हैं, विदेशों से भी और देश से भी। कोई अगर आज पहलगाम जाए, जाकर श्रीनगर देखे, चाहे गुलमर्ग जाए, तो देखेगा कि इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में यह यात्री जो वहाँ आए हैं वह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का ही परिणाम है। मैं अध्यक्ष जी, मैं जानता हूँ कि पिछले साल तक जो जितने सारे सिनेमा ग्रुप्स थे, फिल्म कंपनीज थी, जो हमेशा शूटिंग वहाँ जाकर के करती थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर जाना छोड़ दिया था और उसकी बजाय हिमाचल जाना पसंद करते थे। लेकिन इस बार अनेक फिल्म ग्रुप्स वहाँ पर शूटिंग के लिए गए हैं। इतने गए हैं कि कहीं कहीं पर तो होटल्स में भी जगह की कमी हो गई है। यह सारे लक्षण होते हुए भी यह सरकार
आईएसआई की गतिविधियों के बारे में उदासीन नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट्स तो बहुत है और वो सॉफ्ट टारगेट्स इस सदन को सुन करके धक्का लगेगा, क्षोभ होगा। अभी अभी प्रातःकाल डोडा से खबर आई है कि वहां पर उग्रवादियों ने 8 हिंदुओं की, जिसमें से 2 महिलाएं थी, उनकी नृशंस हत्या कर डाली है। इसीलिए हम कोई उदासीन नहीं है। ये सारा काम कोई भी कर सकता है, दिल्ली में होता रहता है और वहां पर भी होता रहता है। और उन्होंने जानबूझ करके ऐसे क्षेत्र चुनने की कोशिश की है कि जैसे वहां पर अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो वहां से भागे। हमने इस विषय में भी विस्तार से वहां के राज्यपाल से, वहां के मुख्यमंत्री से, वहां के डीजी पुलिस से, अपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, रक्षा मंत्री से, विभिन्न जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके डीजी से, सबसे एक समन्वित योजना बनाई है और जिस योजना के अनुसार कार्यवाही चल रही है। सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट गृह मंत्री जी ने विरोधाभास से संतृप्त उत्तर दिया है। मैं उस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने स्वतः कह दिया कि आज ही डोडा में एक ऐसी हत्या हुई है, नरसंहार हो गया है। यही इस बात का प्रमाण है कि आप जो कह रहे हैं कि आपने किया है उसका कोई परिणाम, कोई उत्साहजनक सकारात्मक नतीजा हमको नहीं मिला है। मैं दूसरा पूरक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी जानकारी आपको भी है कि आईएसआई भारत में नहीं, नेपाल में अपना एक सॉलिड बेस बनाकर उन्होंने वहाँ 40 स्पेशल ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए हैं, जहाँ से वो एक्सप्लोजिव भेजते हैं, जहाँ से वो आतंकवादियों को भारत में भेजते हैं। इसी तरह की कुछ गतिविधियाँ हमारे समीपवर्ती अन्य राष्ट्रों से भी चल रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप समीपवर्ती इन राष्ट्रों से, नेपाल से, बांग्लादेश से और दूसरे ऐसे देशों से जहां आईएसआई ने अपने बेस बना लिए हैं, उनसे संपर्क करके जो उनके ये बेस दूसरे राष्ट्रों में कार्यरत हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों से आप क्या चर्चा कर रहे हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं? माननीय सदस्य ने आईएसआई द्वारा भारत के अन्य समीपवर्ती देशों के माध्यम से अपनी गतिविधि बढ़ा करके हिंदुस्तान के भीतर उग्रवाद, हिंसा, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के बारे में जो कहा है वह सही है। और हमने नेपाल से, बांग्लादेश से, दोनों देशों से सरकारी स्तर पर लगातार इस बारे में चर्चा की है और इन दोनों देशों ने आश्वस्त किया है कि हमारा पूरा सहयोग आपको होगा। इन तत्वों को, यहाँ को, हमारे देशों को एक प्लेटफॉर्म बना करके आपके यहाँ पर गतिविधि करने से रोकने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि उनके बेसिस हम नेपाल में और बांग्लादेश में ध्वस्त करने की कल्पना नहीं करते। हम उनके बेसिस, उनके जो नेटवर्क्स हिंदुस्तान में हैं, जो उनके दस्तक बन करके देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उन पर हमारा फोकस है। और पिछले इन महीने, 1.5 महीने में जो 2-3 नेटवर्क्स पकड़े गए हैं और जिनके माध्यम से बड़ी मात्रा में हथियार और आरडीएक्स उपलब्ध किया गया है, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारा फोकस्ड अटेंशन उस पर रहेगा। So Dr. T. Subramanian Reddy, I think one second signature is there. No, his second image is Dr. T. Subram. I want to ask. No, इसका नाम है, सेकंड नेम है. Sir, I want to know, on April 17, when militants have killed 26 people in Jammu and Kashmir, the Home Minister said that he is going to have an action plan and going to implement, and now could not tell whether the action plan is ready or not, when he is going to implement. And also I want to know whether Home Minister urged the Honorable Prime Minister, when there is a proposal to meet Pakistan's Prime Minister in short meeting, whether to raise the question that Pakistan should stop the anti-Indian campaign and also stop this terrorism, so that then only we can think of improving the relationship between India and Pakistan, sir. Action plan against the ISI-sponsored terrorism and violence is a continuing matter.
and it has been decided at a high-level meeting, not one, but in all there have been 3 meetings in which all those concerned with the execution of the plan participated and decided upon a course of action. As to the second part is concerned, I am sure that the Prime Minister, when he meets his counterpart from Pakistan, Have you asked him or not, sir? Have No, you no, no. brought No, notice no. of PM? the Prime Minister is aware of the whole situation in the country. It would be up to him what issues to raise with the Prime Minister.